अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जामा मस्जिद है, जिसको आप अच्छे से जानते और पहचानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जामा मस्जिद की वीडियो दिखाने वाले हैं और बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आप जामा मस्जिद तो आते होंगे, लेकिन आपको एक बात की जानकारी नहीं होगी। जामा मस्जिद के वज़ू खाने के बगल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर घेर दिया गया है। उस जगह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हुए हैं। वह जगह भी हम आपको दिखाएँगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और आइए चलते हैं, हम आपको और भी बहुत सारा कुछ दिखाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं जामा मस्जिद के पास बस पहुंचने ही वाला हूं। अब यहाँ से आपको जामा मस्जिद नज़र आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। यह है चांदनी चौक, यहाँ बाज़ार वगैरह लगता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बाज़ार है। यहाँ बाज़ार करने वालों के लिए, अगर आप कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं तो आराम से यहाँ ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते में अच्छा सामान यहाँ पर मिल जाता है। ये गुंबद जो आपको नज़र आ रहा है ना, अभी हम इस गुंबद पर भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करेंगे जाने का। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। अगर लोग दिल्ली आते हैं तो जामा मस्जिद में ज़रूर आते हैं। हो सकता है कि आप भी जब भी दिल्ली आए होंगे तो ज़रूर एक न एक बार जामा मस्जिद ज़रूर आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जामा मस्जिद को क्यों बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद को क्यों बनाया गया, कैसे बना, वो सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, इसलिए कि आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिलने वाली है। चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम अपने जूते को यहाँ पर सही से रखें, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ें। आप यहाँ देख सकते हैं कि दरवाजे के साइड में जूते रखने वाले लोग बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक आदमी के जूते का 10 रुपया लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ में 3 लोग थे, हमने 40 रुपया दे करके अपने जूते को यहाँ पर रख दिया है। फिर हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें। देखें दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने इस जामा मस्जिद को बनवाया था, लेकिन हो सकता है कि आपको ये ना मालूम हो कि इस मस्जिद को उन्होंने कैसे बनवाया था और क्यों बनवाया था। देखें दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह सो रहे थे, तो वो सोते सोते अर्श आज़म पर पहुंच जाते हैं। अर्श आज़म पर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखाई देती है। जी हाँ, फिर जब सुबह होता है तो वो अपने वक्त के जितने भी इंजीनियर होते हैं सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सब के सब एक एक खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद की डिज़ाइन बना करके मेरे सामने पेश करो। जितने भी इंजीनियर थे सबों ने मस्जिद की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना करके बादशाह के सामने पेश की, लेकिन बादशाह को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। उसी में से एक इंजीनियर ऐसा भी था जो एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली का मुरीद था। इत्तेफाक से वो अल्लाह के वली भी उस वक्त में वहाँ पर मौजूद थे। वो अपने मुरीद से कहने लगे, ए इंजीनियर, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों परेशान हो, बताओ मुझे, मैं हल कर सकता हूँ क्या। तो उस इंजीनियर ने अपने पीरो मुर्शिद से कहा कि ए मेरे पीरो मुर्शिद, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक खूबसूरत मस्जिद की डिज़ाइन बना करके हमें पेश करो। तो हम सब के सब पेश कर रहे हैं, लेकिन बादशाह को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे, ठीक है, ये मसला अभी हल हो जाएगा। तो वो अल्लाह के वली ऐसा करते हैं कि उस इंजीनियर मुरीद के ऊपर में एक चादर ओढ़ा देते हैं, और जैसे ही चादर को ओढ़ाते हैं वो इंजीनियर अर्शे आज़म पर पहुंच जाता है। और जैसे ही अर्शे आज़म पर पहुंचता है वो एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद को देखता है और देखते ही रहता है। फिर जब अल्लाह के वली उसके सर से चादर को हटा देते हैं, वो इंजीनियर वहीं पर मौजूद होता है और घबरा जाता है। कहता है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं कहाँ पहुँच गया था। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि ऐ मेरे मुरीद, आप अर्श आज़म पर पहुँच गए थे।
अब आप बताओ कि क्या आपने उस मस्जिद को देख लिया है जिस मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने आपसे कहा है बनवाने को? तो उस इंजीनियर ने कहा, जी हाँ, मैंने एक मस्जिद देखी है। तो पीरो मुर्शिद कहने लगे उनके, हाँ, ये वही मस्जिद है जिसका डिज़ाइन आपको बादशाह सलामत को बना करके देना है। देखें दोस्तों, किस तरह से पीरो मुर्शिद ने उनको अर्श आज़म पर पहुंचा दिया। फिर वो अर्श आज़म पर पहुंच करके मस्जिद को देखा, फिर डिज़ाइन को बना करके फिर बादशाह की खिदमत में पेश किया। उसी मस्जिद को बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख्वाब में देखा था। यानी वो अर्श आज़म पर जब पहुँचे थे तो इसी मस्जिद को उन्होंने देखा था, जिसको आज हम जामा मस्जिद के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए अब हम जानते हैं दूसरी बात। अब तो जामा मस्जिद का डिज़ाइन बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, अब कैसे बनाया जाएगा? जी हाँ, अब काम की शुरुआत कैसे होगी? तो बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने सारे उलमा को बुलाया, जितने भी मुत्तकी परहेजगार थे उस वक्त के सारे लोगों को बुलाया गया, जितने भी अल्लाह के बंदे नेक थे, जितने भी अल्लाह के वली थे, सबको बुलाया गया। सबको बुलाने के बाद बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अब हमें मस्जिद का काम शुरू करना है, अब हमें मस्जिद को तैयार करना है, लेकिन इस मस्जिद का तामीरी काम सबसे पहले वही शख्स शुरू करेगा, यानी इस मस्जिद की बुनियाद वही शख्स डालेगा जिसकी न एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज कज़ा हो, जिसकी न एक वक्त की सुन्नत नमाज कज़ा हो, जिसकी न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हो, जिसकी न तहज्जुद की नमाज कज़ा हो। जितने भी लोग वहाँ पर थे सब के सब हैरान हो गए, परेशान हो गए। बादशाह ने ऐलान किया कि है कोई शख्स यहाँ पर जिसकी फ़र्ज़ नमाज कज़ा न हो, जिसकी सुन्नत नमाज कज़ा न हो, जिसकी सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा न हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो? तो कोई भी शख्स आगे की तरफ नहीं बढ़ा। जी हाँ, बहुत वक्त तक बादशाह सलामत वहाँ पर रुके रहें और आवाज़ लगाते रहें, है कोई ऐसा शख्स जो आकर के इस मस्जिद की बुनियाद को डाले? कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़े। तो बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो उस वक्त के कुछ आलिम दीन ने बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह को रोका कि हुजूर रुक जाइए, हो सकता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। तो बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, हमारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान एक राज छुपी थी। जी हाँ, जो मैं अभी आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं ही हूँ वह शख्स कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ, न मेरी एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज कज़ा है, न मेरी एक वक्त की सुन्नत नमाज कज़ा है, न मेरी एक वक्त की गैर सुन्नत मुअक्कदा कज़ा है, न मेरी एक वक्त की तहज्जुद की नमाज कज़ा है, बल्कि मैं नमाज में सबसे पहल करता हूँ, मेरी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही इस मस्जिद की बुनियाद को डालूँ। माशाअल्लाह दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि हमारे अकाबिरीन ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, और हम बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह को ऐरू गैरू बादशाह समझते हैं, बल्कि वो बहुत ही बड़े अल्लाह के नेक वली थे, बहुत ही पाकीज़ा वली थे, जन्नती वली थे। आपने सुना कि उनकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं थी। इसलिए हम सबको चाहिए कि बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह का जब भी हम नाम ले तो सिर्फ बादशाह शाहजहां ना कहे, बल्कि बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह कहें। दोस्तों आइए चलते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। आपको और भी बहुत सारी बात बताएंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू खाने के पास कहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, कैसे तशरीफ़ लाए। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मस्जिद के अंदर जो नमाज़ पढ़ने के लिए पत्थर को लगाया गया था वो कैसे लगाया गया था, वो भी हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप जान करके हैरान और परेशान रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। चलिए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जामा मस्जिद शाहजहां बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था, लेकिन आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद के वज़ू खाने के साइड में ये एक जगह बनी हुई है जो घेरा हुआ है। तो ये वो जगह है, जब बादशाह सलामत सो रहे थे तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू खाने के बगल में आकर के वज़ू कर रहे हैं। तो जब वो बेदार हुए, सुबह हुआ, तो वो आकर के देखते हैं तो यहाँ पर कुछ वज़ू के पानी गिरे हुए थे, जिससे बादशाह सलामत को समझ में आ गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर वज़ू करे हुए हैं।
तो फिर बादशाह सलामत ने इस जगह को घेरवा दिया, फिर यहाँ लोग आकर के ज़ियारत करते हैं। इसलिए आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब भी दिल्ली आए तो आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप आते हैं अपने पैसे को खर्च करके, लेकिन आप ऐसे मकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं। आप पूरे जामा मस्जिद में घूम लेते हैं, तस्वीर ले लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह को आप नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको इस बात की जानकारी हो जाए कि जामा मस्जिद के वज़ू खाने के बगल में जो जगह घेरा हुआ है वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और वज़ू किए थे, इसीलिए इस जगह को घेर दिया गया है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को खूब शेयर करें। दोस्तों अब हम चलते हैं मीनार के ऊपर। जी हाँ, हमने अपने कदम को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि वो मीनार कितना ऊंचा है ना, देख रहे हैं ना कितना ऊंचा मीनार है। लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं कह रहे हैं आराम से चले जाएंगे। देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है ना, चलते चलते मुझे लगता है हम थक जाएंगे, लेकिन फिर भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने टिकट ले लिया है। टिकट यहाँ पहले 50 का मिलता था, लेकिन अब 70 का मिल रहा है। आप देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा आ सके। जी हाँ, लेकिन लाइट लगा दी गई है, इसलिए सीढ़ी दिखता है, आप आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ऊंचे जाने के बाद हमें ये सब छत वगैरह दिखता है, फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर आप देखते रहिए आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो हम गेट के ऊपर से चढ़े हैं, ये पहली मंजिल पर आ चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, हमें वहाँ जाना है ऊपर। अल्लाहू अकबर, देखते हैं कैसे पहुँच पाते हैं। क्या हो, चले जाएंगे? ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे साथ में 2-3 भाई और थे, बहुत ही मज़ा आया जाने में, लेकिन हम तो थक गए। ये लोग पतले पतले थे, नहीं थक पाए। हम तो थक गए थे, झूठ क्यों बोलें। आइए देखते हैं पूरा नज़ारा। दोस्तों आप भी जब भी दिल्ली आइए तो जामा मस्जिद पहले घूम लीजिए। नमाज़ पढ़ने के बाद, फ्री होने के बाद, फिर आप ऊपर मीनार पे चढ़ जाइए, आराम से 1-2 घंटा टाइम पास कीजिए, फिर आप आराम से आ जाइए। देखिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सच में इसमें तो सांस भी नहीं लिया आता है। जी हाँ दोस्तों, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी आप ऊपर की तरफ जाएं तो ठंडा पानी ज़रूर ले लें। जी हाँ, ठंडा पानी ज़रूर ले लें, इसलिए कि अंदर में बहुत ही गर्मी लगती है, हवा तो आती नहीं है, पूरा कपड़ा भीग जाता है। आप यहाँ से देखिए, मैं तीसरी मंजिल पे पहुँच चुका हूँ मीनार के। यहाँ से देखिए कितना छोटा दिख रहा है, लाल किला भी दिख रहा है, वो सामने लाल किला। जी हाँ, दरवाज़ा 6 नंबर के सामने लाल किला भी दिख रहा था। मैं अभी ऊपर जा कर के आपको दिखाऊंगा। चलिए ऊपर चलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी जगह जो है छोड़ दी गई है हवा के लिए, लेकिन वो हवा पहुंच नहीं पाती है ऊपर में, इसलिए कि उसमें लिंटर वगैरह लगा दिया गया है, जो होता है लोहा वगैरह का, क्या बोलते हैं उसको, हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर की तरफ चलते हैं। कहीं कहीं पर तो लाइट भी ख़राब है, अंधेरा हो जाता है, मालूम ही नहीं चलता है, लेकिन हम पहुंच ही गए हैं ऊपर की तरफ। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे कई सारे भाई बहन सब ऊपर में हैं। तो आप देखें यहाँ से पूरा दिल्ली नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर, देखिए ये पूरा जामा मस्जिद आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए थोड़ा सही से, आप यहाँ से पहले देखें, छोटा छोटा घर सब दिख रहा है ना इतना ऊपर आने के बाद। जी हाँ, इतना ऊपर आने के बाद बहुत छोटा छोटा घर दिख रहा है। हम सबसे पहले यानी सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इससे ऊपर अब हम जा ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से देखिए कितना छोटा दिख रहा है। अरे बहुत ही छोटा दिख रहा है। इतना छोटा तो नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ऊपर है ना, इसलिए हम लोग बहुत ऊपर आ गए ताकि सब कुछ दिख जाए। दोस्तों देखिए यहाँ से पूरा दिल्ली नज़र आ रहा है ना, पूरा दिल्ली नज़र आ रहा है। वो गुफरान भाई का घर भी नज़र आ रहा है, पूरा दिल्ली नज़र आ रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो आप जब भी आए तो गुंबद पर ज़रूर चढ़ जाए, यानी मीनार पर ज़रूर चढ़ जाएं, ताकि पूरा जामा मस्जिद घूमने का मज़ा मीनार पर ही आता है। देखिए मैं कैसे फ़ोटो वगैरह ले रहा था ऊपर में। देखिए यहाँ पर एक होटल नज़र आएगा, जिस होटल में मैं गया नाश्ता करने के लिए और एक तस्वीर लिया। जी हाँ, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से शायद कि लाल किला दिख रहा है। हाँ, ये लाल किला आप देख सकते हैं, सामने लाल किला दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से ये होटल देखिए आप, इसी होटल में मैं गया था और एक तस्वीर लिया था। सिर्फ तस्वीर लेने के लिए मैं इतना खर्च किया और फिर इस होटल में गया, जो तस्वीर आप देख सकते हैं।
यही वो तस्वीर है जिसको लेने के लिए मैं वहाँ पर गया। जी हाँ दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन अभी भी आप वीडियो में बने रहिएगा, इसलिए कि एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे हम बताने वाले हैं जो मस्जिद के अंदर की बात है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और जो पत्थर लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है, उसको जब आप सुनिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा, हैरान हो जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ठीक है। दोस्तों ये जामा मस्जिद के अंदर का वीडियो है, ज़रा सा दिखाइए आप अंदर का। हाँ, ये अंदर का वीडियो है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ जो पत्थरें लगी हुई है, तो ये पत्थर क्यों लगी हुई है पता है आपको? और किस तरह से इस पत्थर को लगाया गया है कि जब इस मस्जिद को तैयार किया गया, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि जामा मस्जिद को बनने में 12 साल लगे थे। जी हाँ, 12 साल लगे थे। तो इस मस्जिद का काम जो है बहुत स्लो हो रहा था। तो बादशाह शाहजहाँ को किसी ने जाकर के कमेंट किया, कहा कि हुज़ूर मस्जिद का काम बहुत स्लो चल रहा है। तो बादशाह ने आकर के इंजीनियर से ख़बर लिया, तो इंजीनियर ने बताया कि हुज़ूर मस्जिद का काम इसलिए स्लो हो रहा है कि मस्जिद के अंदर जो पत्थरें लगाई जा रही हैं ना, तो एक पत्थर लगाने से पहले एक मरतबा कुरान शरीफ को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद एक पत्थर को लगाया जाता है। तो ये वही पत्थर है। जी हाँ, एक पत्थर लगाने से पहले एक कुरान शरीफ को ख़त्म किया जाता था, फिर उसके बाद एक पत्थर को लगाया जाता था। ये बहुत ही खूबसूरत बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इस बात की जानकारी नहीं है। आप भी कमेंट करके बताना कि आप पहले से जानते थे। दोस्तों तो इस वीडियो को अब हम करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। कम से कम जो आपके भाई दिल्ली में रहते हैं उन तक तो इस बात को पहुंचा ही दीजिए। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।